नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की प्रतिज्ञा का भाग 10। पूर्णा को सुमित्रा की कठोरता बुरी मालूम हो रही थी। एकांत में कमला प्रसाद सुमित्रा को जलाते हों, पर इस समय तो सुमित्रा ही उन्हें जला रही थी। उसे भय हुआ कि कहीं कमला प्रसाद मुझसे नाराज़ हो गए तो मुझे इस घर से निकलना पड़ेगा। कमला प्रसाद को अप्रसन्न करके यहाँ एक दिन भी निवाह नहीं हो सकता, यह वह जानती थी। इसलिए वह सुमित्रा को समझाती रहती थी। बोली, मैं तो बराबर समझाया करती हूँ बाबूजी, पूछ लीजिए, झूठ कहती हूँ। सुमित्रा ने तीव्र स्वर में कहा, इनके आने से मेरे मिजाज क्यों आसमान पर चढ़ गया, जरा यह भी बता दो। मुझे तो इन्होंने राज सिंहासन पर नहीं बैठा दिया। हाँ, तब अकेली पड़ी रहती थी, अब घड़ी दो घड़ी इनके साथ बैठ लेती हूँ। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? कमला प्रसाद, तुम व्यर्थ बात बढ़ाती हो। सुमित्रा, मैं यह कब कहता हूँ कि तुम इनके साथ उठना बैठना छोड़ दो? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। सुमित्रा, और यह कहने का आशय ही क्या है कि जब से यह आई हैं तुम्हारा मिजाज आसमान पर चढ़ गया है? कमला प्रसाद, कुछ झूठ कह रहा हूँ, पूर्णा खुद देख रही हैं। तुम्हें उनके सत्संग से कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए थी। इन्हें यहाँ लाने का मेरा एक उद्देश्य यह भी था, मगर तुम्हारे ऊपर इनकी सोहबत का उल्टा ही असर हुआ। यह बेचारी समझाती होंगी, मगर तुम क्यों मानने लगी? जब तुम मुझी को नहीं गिनती तो वह बेचारी किस गिनती की हैं? भगवान सब दुख दे पर बुरे का संग न दे। तुम इनमें से एक साड़ी रख लो पूर्णा, दूसरी मैं प्रेमा के पास भेजे देता हूँ। सुमित्रा ने दोनों साड़ियों को उठाकर द्वार की ओर फेंक दिया। दोनों कागज़ में तह की हुई रखी थी। आंगन में जा गिरी। महरी उसी समय आंगन धो रही थी। जब तक वह दौड़कर साड़ियाँ उठावे, कागज़ भीग गया और साड़ियों में धब्बे लग गए। पूर्णा ने तिरस्कार के स्वर में कहा, यह तुमने क्या किया? बहन, देखो तो साड़ियाँ खराब हो गई। कमला प्रसाद, इनकी करतूतें देखती जाओ। इस समय मैं ही बुरा हूँ, मुझी में जमाने भर के दोष हैं। सुमित्रा, तो ले क्यों नहीं जाते अपनी साड़ियाँ? कमला प्रसाद, मैं तुम्हें तो नहीं देता। सुमित्रा, पूर्णा भी नहीं लेंगी। कमला प्रसाद, तुम उनकी ओर से बोलने वाली कौन होती हो? तुमने अपना ठेका लिया है या जमाने भर का ठेका लिया है? बोलो पूर्णा, एक रख दूँ ना? यह समझ लो कि तुमने इनकार कर दिया तो मुझे बड़ा दुख होगा। पूर्णा बड़े संकट में पड़ गई। अगर साड़ी लेती है तो सुमित्रा को बुरा लगता है, नहीं लेती तो कमला प्रसाद बुरा मानते हैं। सुमित्रा क्यों इतना दुराग्रह कर रही है? क्यों इतना जामे से बाहर हो रही है? यह भी अब उससे छिपा न रहा। दोनों पहलुओं पर विचार कर उसने सुमित्रा को प्रसन्न रखने का ही निश्चय किया। कमला प्रसाद रूठ कर उसकी कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। अधिक से अधिक उसे यहाँ से चला जाना पड़ेगा। सुमित्रा प्रसन्न हो गई तो न जाने क्या गजब ढाए, न जाने उसके मन में कैसी कैसी कुत्सित भावनाएं उठें। बोली, बाबूजी, रेशमी साड़ियाँ पहनने का मुझे निषेध है, लेकर क्या करूँगी? ऐसा ही है तो कोई मोटी झोटी धोती ला दीजिएगा। यह कहकर उसने कमला प्रसाद की ओर विवश नेत्रों से देखा। उनमें कितनी दीनता, कितनी क्षमा प्रार्थना भरी हुई थी। मानो वे कह रही थी, लेना तो चाहती हूँ पर लूँ कैसे? इन्हें आप देख ही रहे हैं, क्या घर से निकालने की इच्छा है? कमला प्रसाद ने कोई उत्तर नहीं दिया। साड़ियाँ चुपके से उठा लीं और पैर पटकते हुए बाहर चले गए। साड़ियाँ लौटाकर और कमला प्रसाद को अप्रसन्न करके भी पूर्णा का मनोरथ पूरा न हो सका। वह उस संदेह को जरा भी न दूर कर सकी जो सुमित्रा के हृदय पर किसी हिंसक पशु की भांति आरूढ़ हो गया था। बेचारी दोनों तरफ से मारी गई। कमला प्रसाद तो नाराज हो ही गया था, सुमित्रा ने भी मुंह फुला लिया। पूर्णा ने कई बार इधर उधर की बातें करके उसका मन बहलाने की चेष्टा की, पर जब सुमित्रा की त्योरियां बदल गईं और उसने झड़क कर कह दिया
इस वक्त मुझसे कुछ न कहो पूर्णा, मुझे कोई बात नहीं सुहाती। मैं जन्म से ही अभागिनी हूँ, नहीं तो इस घर में आती ही क्यों? तुम आती ही क्यों? तुम आई तो समझी थी कि और कुछ ना होगा तो रोना ही सुना दूंगी, पर बात कुछ और ही हो गई। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो सब मेरे भाग्य का दोष है। इस वक्त जाओ, मुझे जरा एकांत में रो लेने दो। तब पूर्णा को वहाँ से उठ जाने के सिवा और कुछ सूझ ना पड़ा। वह धीरे से उठकर दबे पांव अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा एकांत में रोई हो या न रोई हो, पर पूर्णा अपने दुर्भाग्य पर घंटों रोती रही। अभी तक सुमित्रा को प्रसन्न करने की चेष्टा में वह इस दुर्घटना की कुछ विवेचना कर न सकी थी। अब आंखों में आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती हुई वह इन सारी बातों की मन ही मन आलोचना करने लगी। कमला प्रसाद क्या वास्तव में एक साड़ी उसके लिए लाए थे? क्यों लाए थे? एक दिन को छोड़कर तो वह भी कभी कमला प्रसाद से बोली तक नहीं थी। उस दिन भी वह स्वयं कुछ न बोली थी, कमला प्रसाद की ही बातें सुन रही थी। हाँ, उससे अगर भूल हुई तो यही कि वह वहाँ आने पर राजी हो गई, लेकिन करती क्या और अवलंब ही क्या था? कोई आगे पीछे नज़र भी तो नहीं आता था। आखिर जब इन्हीं लोगों का दिया खाती थी तो यहाँ आने में कौन सी बाधा थी? जब से वह यहाँ आई उसने कभी कमला प्रसाद से बातचीत नहीं की। फिर कमला प्रसाद ने उसके लिए रेशमी साड़ी क्यों ली? वह तो एक ही कृपण है, उदारता उनमें कहाँ से आ गई? सुमित्रा ने भी तो साड़ियाँ न मांगी थी। अगर उसके लिए साड़ी लानी थी तो मेरे लिए लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं उसकी ननद नहीं, देवरानी नहीं, जेठानी नहीं, केवल आश्रयत हूँ। यह सोचते सोचते सहसा पूर्णा को एक बात सूझ गई, जिसकी संभावना की वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह ऐसी कांप उठी मानो कोई भयंकर जंतु सामने आ गया हो। उसका सारा अंतःकरण, सारी आत्मा मानो अंधकार शून्य में परिणत हो गई, जैसे एक विशाल भवन उसके ऊपर गिर पड़ा हो। कमला प्रसाद उसी के लिए तो साड़ी नहीं लाए, और सुमित्रा को किसी प्रकार संशय न हो इसलिए वैसी ही एक साड़ी उसके लिए भी लेते आए हैं। अगर यह बात है तो महान अनर्थ हो गया। ऐसी दशा में क्या वह एक क्षण भी इस घर में रह सकती है? वह मजदूरी करेगी, आटा पीसेगी, कपड़े सिलेगी, भीख मांगेगी, पर यहाँ न रहेगी। यही संदेह इतने दिनों सुमित्रा को उसकी सहेली ना बनाए हुए था। यदि ऐसा था तो सुमित्रा ने उसे स्पष्ट क्यों न कह दिया? और क्या पहले ही दिन से उसे बिना किसी कारण के यह संदेह हो गया? क्या सुमित्रा ने मेरे यहाँ आने का आशय ही कुत्सित समझा? क्या उसके विचार में मैं प्रेम क्रीड़ा करने ही के लिए यहाँ आई और लाई गई? इसके आगे पूर्णा और कुछ न सोच सकी। लंबी ठंडी गहरी सांस खींचकर वह फर्श पर लेट गई, मानो यमराज को आने का निमंत्रण दे रही हो। हाँ भगवान, वैधव्य क्या कलंक का दूसरा नाम है? लेकिन इस घर को त्याग देने का संकल्प करके भी पूर्णा निकल न सकी। कहाँ जाएगी? जा ही कहाँ सकती है? इतनी जल्दी चला जाना क्या इस लांछन को और भी सुदृढ़ न कर देगा? विधवा पर दोषारोपण करना कितना आसान है। जनता को उसके विषय में नीची से नीची धारणा करते देर नहीं लगती। मानो कुवासना ही वैधव्य की स्वाभाविक वृत्ति है। मानो विधवा हो जाना मन की सारी दुर्वासनाओं, सारी दुर्बलताओं का उमड़ आना है। पूर्णा केवल करवट बदल कर रह गई। धन्यवाद।